उपस्थित रामायण पाठकों तथा श्रोताओं, बड़ी खुशी की बात है कि आप सभी की पदार्पण जो है आज 19 सेंट जॉन स्ट्रीट क्राइस्ट चर्च से हो रही है। और आज के सत्संगत के अंतर्गत में हम रामायण की कथा जो है आगे लेकर के चलेंगे। लेकिन हमारे साथ में जितने लोग जुड़े हुए हैं फेसबुक लाइव पर, सनातन धर्म के पेज पर और केन इमेजेस के फेसबुक लाइव पर जितने लोग जुड़े हुए हैं, सबको हम विशेष विशेष स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आपकी आकर्षण शक्ति जो है हम इस पावन तथा पवित्र वेदी तक खींच रहे हैं। और हम आज की कथा जो है, ये रामायण की कथा यहाँ से लेकर के चलते हैं। चले अनेक देवी देवताओं को आवाहन करें और उसके उपरांत में कथा जो है हम आगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम शन्नो मिलो शन्नो वर्णा शन्नो भवत्यमः। शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मायसि। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि ऋक्तं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। जय ही सुमिरत सीधा हो गणनायक करिवर वदना। करहु अनुग्रह सोय भूतराज शुभ गुण सदना। मूक होय वाचाल पांगु चढ़े गिरवर गहना। जासु कृपासु दयाल प्रभो सकल कलिमल दहना। जय सुमिरत सिद्ध हो
थोड़े खड़े हो जाए, बारी बारी से आती है, ले सकते हैं।
हनुमान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। यहाँ आरती आप लोगों के पास आएगी और आप ले सकते हैं। और फिलहाल अब हम वंदना की ओर मुड़ते हैं। हम, भगवान के श्री चरणों में वंदना करें और उसके उपरांत में रामायण की कथा जो हम ले चलते हैं। बंद हो चरण कमल रघुनंदन। बंद हो चरण कमल रघुनंदन। जिनके कृपा सकल सुख संपत्ति पावन जन बंदन उर चंदन। बंद हो चरण कमल रघुनंदन। बंद हो चरण कमल रघुनंदन। अवधपुरी प्रभु नीत विराजत। जनक सुतायुत दीन निकंदन। बंद हो चरण कमल रघुनंदन। बंद हो चरण कमल रघुनंदन। दीनता परु जन्म मरण भयो। दूर करत सन में जन रंजन। बंद हो चरण कमल रघुनंदन। बंद हो चरण कमल रघुनंदन। दास नवत चरणन में भगवन। कृपा करो सेवक भव भंजन। बंद हो चरण कमल रघुनंदन। बंद हो चरण कमल रघुनंदन। बंद हो चरण कमल रघुनंदन। उपस्थित आदरणीय बंधुओं, धर्म प्रेमियों, लंका कांड की कथा है। हम आप सभी को एक बार फिर से आज की इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और लंका कांड की कथा को हम पिछले हफ्ते के अधिवेशन से आगे लेकर चलते हैं। और जहाँ पर
नारद जी का आगमन होता है और भगवान श्री रामचंद्र जी से उनका वार्तालाप होता है। और नारद जी क्या बतलाते हैं भगवान को कि आप सदा अनंतों के नाथ है, और इसे कुछ ब्रह्मा जी ने विनय युक्त वचन मानिए कि जब तक प्रातः काल ना हो तब तक महावीर जी जाकर सुग्रीव के पुत्र दधिबल को ले आएंगे। ऐसा नारद जी भगवान को बतलाते हैं। हे भगवान, वह सदा आपके नाम का नाम जपता है, रहता है, और ऐसा जानिए हे कृपा निधान, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार उसे यहाँ बुलाइए। हे नाथ, उसी के हाथ से नारंतक का वध होगा, और वह दधिबल नामक आपका ही भक्त है। हे स्वामी, आपने इस दुष्ट को बहुत खिलाया है, यह संग्राम देखकर देवता दुख पाते हैं। हे रघुनाथ जी, आप वही उपाय करो जिससे बिना प्रयास ही प्रातःकाल शत्रु मर जाए। और उसके साथ साथ आपको युद्ध करना देखना शोभा नहीं देता। दधिबल को बुलाकर इसके सामने करो, और अच्छे बोलने वाले नारद विनय पूर्वक सिर नवाकर रघुनाथ जी के छवि हृदय में धारण करके ब्रह्मलोक को चले गए। और तब उसी समय भगवान श्री रामचंद्र जी महावीर जी की ओर देखते हैं और बोलते हैं कि हे तात, तुम तुरंत वहां जाओ जहां समुद्र धौलागिरी पर्वत पर जहां धौलागिरी पर्वत है, वहां दधिबल ध्यान लगाया रहता है। उसे वहां स्वाभाविक तप करते बहुत दिन हो गए। महावीर जी वह बड़ा तपस्वी बलवान तेज निधान है, उसके निकट जाकर उसके मन को प्रसन्न पहले करो, और फिर चतुरता से उसे शीघ्र बुलाकर ले आओ। तो प्रिय भक्तगण, आगे की जो कथा है आप चौपाई में श्रवण कीजिए। हम कथा सुनाते राम सकल गुण गान की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण गान की। हे रामायण
तपस्वी बलवान तेज निधान है, उसके निकट जाकर उसके मन को प्रसन्न कर और चतुरता से शीघ्र ही बुलाकर ले आओ। ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को बतलाते हैं। तो महावीर जी आज्ञा पाते ही प्रभु के चरणों का वंदन किया और प्रसन्नता से चल पड़े, और उदासीनता भी उनके मन में नहीं था। और कपि ऐसे वेग से धावमान हुए जैसे तीक्ष्ण बाण चलते हैं। 3:30 घड़ी में ही उस पर्वत पर जा पहुँचे, क्योंकि वायुपुत्र बड़े बलधाम है। उस मंदिर के निकट जाकर खड़े हुए, जिस मंदिर का सूर्य के समान प्रकाश है, और 2 घड़ी तक महावीर जी वहाँ पर खड़े रहे और मन में राम राम स्मरण करते रहे। और कोई मंदिर से जब कोई बोला नहीं, तो उधर प्रातःकाल भी होने को है, और प्रातःकाल जैसे होगा युद्ध का शुरुआत हो जाएगा। और इधर दधिबल का चित्त हरि चरणों में मग्न हो गया है, अर्थात उनका जो समाधि है वो लग गया। अब एक क्षण कपि मन में विचार करते हैं कि क्या अब रघुनाथ जी के पास कैसे जाकर क्या बतलाऊं, और जो अब इसको घर समेत मैं उठाकर ले चलूं तो रघुनाथ जी की आज्ञा या नहीं है, क्योंकि वे भक्तों पर प्रेम करने वाले हैं, इसे धिटता होगी, ऐसा हनुमान जी मन में सोचते हैं। हे मुनीश, पंडित जनों के शिर के रत्न महावीर जी ने बहुत लग जाते उसके जगाने को अनेक यत्न करने लगा। तो प्रिय भक्तगण, आगे की जो कथा है चौपाई में हमारे भाई ओम प्रकाश जी है, उनके मुखारबिन से आप श्रवण करेंगे। जय बोलो सिया राम जी, जय 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 हनुमान जी। जय बोलो सिया राम जी, जय 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 हनुमान जी। जय बोलो सिया राम जी, जय 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 हनुमान
क्राइस्ट चर्च के प्रधान जी, सभा के संचालक मंडल, पधारे हुए श्री रामचंद्र जी के चरणों में श्रद्धा तथा विश्वास धरने वाले प्रिय भक्तगण, आप सबों को मैं एक बार फिर इस पावन तथा पवित्र वेदी तले विशेष से स्वागत तथा अभिनंदन कर रहे हैं। चले, आज भैया श्यामकरण जी अपने बेटे के साथ यहाँ पर आए हैं, ये सोने में और सुहागा बना दिए हैं हमारी कथा को। और इसके साथ साथ आज जो लोग हमारे फेसबुक लाइव पर जुड़े हुए हैं, सबको हम एक बार फिर से खींचते हैं आपकी आकर्षण शक्ति और चलते हैं राम कथा जो लंका कांड की है। लंका कांड यानी कि नारंतक जो रावण का बेटा था, वो अब रण में उतरे हैं। कई सप्ताह से हम नारंतक की कथा को सुनते आ रहे हैं और अनेक प्रकार से ये घात करते हैं और वानरी सेना जो है, भगवान की सेना जो है, वो लड़ते हैं, थक जाते हैं और फिर भगवान के शरण में आ जाते हैं। और इसी तरह से रात हो गई है। रात्रि पहले के जो कानून था, रात्रि को युद्ध नहीं होती थी और केवल सूर्य जब उगता था तब ही लड़ाई होती थी। और इसी तरह से रात्रि में श्री रामचंद्र जी बैठे हैं और उसके साथ में जितने वानरी सेना है सभी कोई बैठे विश्राम कर रहे हैं। और इसी तरह से पिछले सप्ताह के कथा में नारद जी आए थे और बतलाए कि नारंतक को मारना किसी के बल की बात नहीं है। ये नारंतक जो है श्री राम के हाथों नहीं मर सकते हैं, लेकिन दधिबल के हाथ से ये मारा जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा का वरदान वही है। और इसी तरह से दधिबल को बुलाए जाते हैं और दधिबल से हनुमान जी जा करके उनके पास में जाते धौलागिरी पर्वत पर और वहाँ पर मनाते हैं। हनुमान जी किस प्रकार से चालाक है, बतलाते हैं कि हनुमान जी बहुत चालाक है। और इसी तरह से श्री रामचंद्र जी ने जैसे बतलाए थे कि जा करके बहुत ही अच्छी तरह से फुसला करके और दधिबल को लेकर के आए। और इसी तरह से हनुमान जी उसी कर्तव्य में अब जुटे हुए हैं और बतलाते हैं कि अचल ध्यान कपितास प्रमाणा तज प्रवीणता भज भगवाना, यानी कि दधिबल का अचल ध्यान था कि विचार प्रवीणता त्याग करके महावीर जी भगवान का स्मरण करते लगे। यानी कि दधिबल को देखते हैं तो दधिबल बहुत ही मानो बहुत ही प्रकार से, यानी कि अच्छी प्रकार से श्री रामचंद्र जी के नाम जपते जपते उस पर लीन है। और इसी तरह से बीच में टोकना अच्छा नहीं है। और तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और क्या करते हैं कि महावीर जी ने रघुनाथ जी के चरणों में मन लगाया और इससे एक घड़ी और बीत जाते हैं। एक घड़ी यानी 20-22 मिनट का एक घड़ी होता है, समय होता है। और हनुमान जी श्री रामचंद्र जी को मनाते हैं और तब बताते हैं कि विधि प्रेरित दधिबल लघु शंका, और श्री रामचंद्र जी के प्रभाव से, भगवान की प्रेरणा से दधिबल को लघु शंका यानी कि पेशाब लगती है। और इसी तरह से करने के लिए उठते हैं और देखता है कि भट्ट बंका, यानी कि आगे जब देखते हैं तो क्या है कि एक बड़ा बंदर वहां पर खड़े हुए हैं और जय श्री राम वायु सुत बोला। और श्री हनुमान जी ने जय श्री राम का उच्चारण करते हैं, घोर शब्द उच्चारण करते हैं। सुनि दधिबल निज लोचन खोला। और जैसे श्री रामचंद्र जी का नाम स्मरण हुआ तो दधिबल ने मानो आधा नींद में उठ रहे थे। और इसी तरह से जैसे राम का नाम सुनते हैं दधिबल पूरा आंख खोल करके अब हनुमान जी को देखना शुरू कर देते। भूज हरे की सही उरलाई, यानी कि दधिबल ने हृदय से लगा करके हनुमान जी का कुशल पूछते हैं और कहीं परस्पर दो कुशलाई, और दोनों परस्पर कुशल वर्णन करते हैं, एक दूसरे से अपना हाल चाल पूछते हैं और कुशलता पूछते हैं। और फिर पुनि हनुमान कहो सुन भ्राता, और हनुमान जी बतलाते हैं कि ये भाई सुनिए, त्रिलोकी की रक्षा करने वाले भगवान के दर्शन को चलो। यानी कि सीधा बतलाते हैं कि आप तीनों लोक के स्वामी
जो श्री राम है उसके दर्शन करने के निमित्त आप चलिए। और सानुज राम सुखद पद कंजा और जिन मकरंद शिला गंगा गंजा बतलाते कि भाई सहित उनके सुखदायक चरण कमलों का आप दर्शन करो, ना कि केवल राम के, लेकिन आप राम तथा लक्ष्मण दोनों भाइयों का चरणों की सेवा भी कर सकते हैं, उनकी दर्शन कर सकते हैं। और जय लगी तप की नेव बहु काला और सो तुम पर अनुकूल कृपाला। और इसी तरह से बतलाते हैं कि जिसके निमित्त बहुत काल तक तप किया है, यानी कि दधिबल से बतलाते हैं हनुमान जी कि आपने श्री रामचंद्र जी को पाने के लिए बहुत काल तक, बहुत दिन तक तपस्या किए हैं, और अब समय आ गया है कि राम का आप दर्शन कीजिए। और इसी तरह से हनुमान जी आप बतलाते हैं, और हे कृपालु इस समय तुम प्रसन्न हैं, यानी कि आप में चाहना भी है कि आप श्री रामचंद्र जी का चरणों का दर्शन करें। और घूर जटी हृदय मानस बसत हंस, जो बतलाते हैं कि जो शिव जी के मान सरोवर में हंस के समान वास करते हैं, उन्हीं प्रभु के आदर पूर्वक मुझे तुम्हारे बुलाने को भेजा है। यानी कि शंकर भगवान अगर दधिबल से कहते हैं कि ये दधिबल, शंकर भगवान जो नेत्र मूंद करके किसी का जाप करते हैं, तो वो श्री रामचंद्र जी का जप करते हैं। और वो वो श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। हे दधिबल, अब समय व्यतीत नहीं कीजिए, हमारे साथ अब चलिए, ताकि राम तथा लक्ष्मण जी का दर्शन हो सके। धर्म सनातन सबसे प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। धर्म सनातन सबसे प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सुनि सब वचन सुकंठ कुमारा, हरि बाहरि संग तुलसी
धर्म सनातन सबसे प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मिले परस हर हर कहिए, गति बल बाल कुमार रामा, गति बल बाल कुमार। न्याय समझ पद है, भयो आए विचार, सियावर रामचंद्र की जय जय जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे प्रिय कृष्णचंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। और प्रिय श्रोताओं, इसी तरह से रामायण के अंतर्गत में तुलसीदास जी ने बड़े ही भावनात्मक मुद्रा में इस रामायण की कथा को लिखे हैं कि लंका में अब क्या क्या हो रही है उसे वर्णन करते हैं। सुनि शुभ बचन सुकंठ कुम्हारा, हरि पहा हरि संग सिधारा। बतलाते कि यह सुंदर वचन सुनते ही दादीबल तुरंत महावीर जी के संग भगवान के निकट चलते। यानी कि केवल बतलाने को था, हनुमान जी केवल बतलाते हैं कि श्री राम वही श्री रामचंद्र जी के पास हम लेकर के जाना चाहते हैं और आप रेडी हो जाइए। और इसी तरह से दादीबल जो जैसे सुनते हैं तो रामचंद्र जी के चरणों के प्यासे दादीबल जो है अभी तक तपस्या कर रहे थे, अब तो दर्शन करने के समय आई। और इसी तरह से दादीबल ने तुरंत महावीर जी के साथ वो लेते हैं और चलने को कहते हैं। आए नाथ निकट मृग शाखा, देखे पद जी हर ये राखा। बताते हैं कि दोनों स्वामी के निकट आए, यानी कि श्री रामचंद्र जी के नजदीक दोनों दादीबल तथा हनुमान जी पहुंच जाते हैं। और शिव जी ने जिन चरणों को हृदय में धारण किया रखा है उन्हें दादीबल जी देखते हैं। यानी कि शंकर भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमेशा नतमस्तक होकर के और हमेशा तपस्या करते हैं, नाम जपते हैं। और इसी तरह से जिस तरह से हनुमान जी ने बतलाया था कि जो चरण को शंकर भगवान अपने मन में धारण किए हुए है, हृदय में धारण किए हुए है, उसी चरण को अब दादीबल जी देख रहे हैं। और रहे चरण गई प्रीत समेता, प्रीत समेत चरण पकड़ लेते हैं और दादीबल ने कृपा के सागर रघुनाथ जी का दर्शन पाते हैं। यानी कि मन भर के कृपा के सागर हनुमान श्री रामचंद्र जी के दर्शन पाते हैं और सुख के निदान रघुनाथ जी प्रसन्न होकर के भाई सहित मिलते हैं और अपने कर कमल से उसका हाथ पकड़ लेते हैं। यानी कि लक्ष्मण तथा राम दोनों सहित है, दोनों है और दोनों दादीबल से मिलते हैं और हाथ पकड़ करके अब क्या करते हैं, पकड़ते हैं, बैठे ताई निकट बैठाया। और बतलाते हैं कि नजदीक में वे बैठाते हैं और तेई अवसर संकुष्ट आवा। और उसी समय वहां पर सुग्रीव जी आते हैं और अपने पुत्र के देख करके सुग्रीव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और मिलते समय जो प्रेम हुआ वह बखाना नहीं जाता। बतलाते हैं कि शेष जो 1000 पन वाले हैं और माता शारदा जो विद्या के प्रधानता रखती है वे भी इस दृश्य को नहीं बखान सकते हैं। और इसी तरह से बतलाते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं कि गई मानी पन्नग जन पुन पाई, देई दे मीन जल जाई। बतलाते कि जैसे सांप खोई हुई मणि को फिर पा जाता है। सांप जो है, सांप के मस्तिष्क में मणि रहती है, जो बड़े बड़े पुराने सांप हो जाते हैं वो नाग इत्यादि जो है उसके सिर में मणि होता है। और इसी तरह से बतलाते हैं कि जिस तरह से
सांप अगर मणि को खो जाए तो मानो वो प्राणहीन हो जाता है, मानो मरने वाला यानी कि अधमरा हो जाता है। और इसी तरह से बतलाते हैं कि जब उसको मणि मिल जाता है तो मानो दुनिया में सभी कुछ उसको मिल गई है। और इसी तरह से सुग्रीव जी है, देखते अपने पुत्र को और देख करके बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और इसी तरह से जैसे देह में प्राण आ गए हैं, यानी कि अभी तक मानो सुग्रीव के दिल में और हृदय में प्राण मानो आधे गति पर था, परंतु जब अपने पुत्र को देखते हैं तो सुग्रीव कहता है कि मानो उसका प्राण जो है अच्छी भांति से ताकत भर करके उसके शरीर में आ गई है। मछली जल के बिना तड़पता है और जब मछली को पानी मिल जाती है तो कितना ही खुशी मानते हैं। और इसी तरह से दधिबल जो है वो खुशी हो जाते हैं और सुग्रीव भी बहुत ही खुशी होते हैं। सुग्रीव ने बड़ा सुख मानते हैं और जब प्रभु उससे मिलते हैं उसी समय तीन अवगुण जो दैविक और भौतिक तीन संताप होती है। और इसी तरह से बतलाते हैं कि बाली के विषाद से दधिबल पिता की आज्ञा से तप करने को चला गया था और इसी तरह से वहां से अब लौटे हैं। और दोहे में बतलाते हैं कि मिले परस्पर हर्ष हिये दधिबल बाल कुमार और न्याय सबन प्रभु पद गहे भय आई बिनुसार, यानी कि दधिबल और अंगद जी मन में प्रसन्न हो करके मिलते हैं। ये कजन्स है दोनों, ये अंगद और दधिबल प्रसन्न हो करके मिलते हैं। और प्रातः काल हो गया तब सब ने स्नान करके प्रभु के चरणों में प्रभु के चरणों को स्पर्श करते, यानी कि सुबह हो गई, तड़के सुबह 4 बजे जब हो जाती है ब्रह्म मुहूर्त में सभी स्नान करके, जितने सेना है सभी स्नान करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में आकर के नतमस्तक होते हैं। और उसी समय क्या आदेश मिलती है, ये आदेश हम आज नहीं परंतु नेक्स्ट वीक हम बतलाएंगे ये आदेश क्या मिलती है, दधिबल क्या करते हैं और नारन तक कब से कैसे आएंगे। ये कथा जो है अगले सप्ताह सुनने की कोशिश करेंगे। सूचना के अंतर्गत में हम विसर्जन से पहले एक बार सूचना दे देते हैं कि जो ये शुक्रवार आ रही है उससे यानी कि 20 तारीख से यहाँ पर भवन पर रामनवमी की कथा जो है वो जारी रहेगी। 8 दिवसीय कथा है, उसमें आप सभी कोई भाग लेकर के और अपने भाग्य को सराहेंगे, भगवान की जो कथा है उसको सुनने की कोशिश करेंगे। और हमारी मंडली पर जितनी जितनी कथा होगी आप लोग सुनते रहेंगे, रोज होगी और शाम को भोजन पानी के साथ में सभी कोई आप तृप्त होकर के यहाँ से जा सकते हैं। और चले आज के लिए इतना ही और हम विसर्जन की ओर चलते हैं। आशा कि आप कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन जी जानकी सदा करो कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी आधो में बुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटे कोट अपराध। जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम
शरणन गुरु शरणना शरणन गौरी गणेश तुलसीदास प्रभु के शरणा शरणन अवधन नरेश राम लखन श्री जानकी भरत शत्रुघ्न भाई कथा विसर्जन करत हो ईश्वर श्री जनवाय साधु संत को बंदगी ब्राह्मण को प्रणाम श्रोतागण कर जोर के सबको सीताराम जय जय राम जय सिया राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सबको सीताराम सियावर रामचंद्र की जय 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 उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय रामायण महारानी की जय गोसाई तुलसीदास की जय सनातन विश्व धर्म की जय बोलो भाई सब संतन की जय। अंत में आप सबको मैं आज शाम के सत्संगत में आने के लिए विशेष विशेष धन्यवाद देते हैं और आशा ही नहीं परंतु पूर्ण विश्वास है कि आज की कथा में से कुछ आपने हृदय में धारण किए होंगे। चले शुक्रवार के तो रामनवमी की कथा से शुरू होगी और उसके उपरांत में श्री रामचंद्र जी का अनन्य भक्त हनुमान जी, जब राम की कथा होगी तो हनुमान जी की कथा क्यों नहीं। हनुमान जी का जयंती एक हफ्ता बाद में होगी, लेकिन 3 दिवस के हनुमान कथा जो है हमारे हॉल पर फिर होगी और इसके लिए आप लोग तैयार रहिए। 3 दिवस के कथा अच्छी तरह से पंडित द्वारा सुनने की कोशिश करेंगे और लास्ट दिन जो हनुमान जी का विशेष दिवस रहेगा उस दिन सुंदरकांड की कथा भी होगी और इसके लिए आप लोग अभी से तैयार रहिए। चले कथा को हम विराम दें। ओम भवान न जनमी पूजनम विसर्जनम न जनमी क्षमा परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम जनार्दनम यज पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्मै देवम्। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गे महि महिषा गौब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुम शांति शांतिरेवा शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसक्ते स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जगत जननी माता जगदम्बा की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रसाद, यहाँ प्रसाद जो है फेसबुक लाइव पर जितने लोग जुड़े हुए हैं, हम प्रसाद आपके पास तो नहीं पहुंचा सकते, लेकिन मंदिर का आशीर्वाद अवश्य करके आप तक पहुंचेगी और आप आशीर्वाद को ग्रहण करेंगे। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाय,
महिमा महाप्रसाद की पावो भोग लगाए सियावर रामचंद्र की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। अंत में आप सबको आने के लिए विशेष धन्यवाद है। आप लोग प्रसाद पा करके थोड़ा देर वेट कर सकते हैं। आज फागुन का जो रहस्यमय त्योहार है उसका जो वाद्य यंत्र हम बसंत पंचमी के रोज चढ़ाते हैं और 40 दिन फाग के समय और उसके उपरांत में 2 सप्ताह लगभग मिल करके हम फाग इत्यादि गाते हैं, झूमते हैं, मस्त में रहते हैं। और आज उसका अंत है, यानी कि आज के बाद हम चौताल फाग इत्यादि जो है हमारी मंडली यहाँ से बंद